जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं कक्षा 10 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी इकाई 3 भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान से पाठ 1 यानी प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस पाठ से हम आप लोगों को जितनी भी परिभाषाएं थीं और विकल्पी जितने भी थे वो हमने अच्छी तरीके से आप लोगों को पिछली वीडियो में बता दिए थे। और इस वीडियो में हम आप लोगों को यानी पाठ 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं आपको एक एक करके हल करवाएंगे। तो यहाँ से देख लीजिएगा ध्यान से। आंकिक प्रश्न यानी न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में 12 नंबर के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम में 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि सवाल से संबंधित होते हैं। तो उनको हम एक एक करके अच्छी तरीके से कॉपी पे लगा के आप लोगों को बता रहे हैं। तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ओके। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके जो भी सवाल आपका ना लगे वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हम उसका सलूशन अगले वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को प्रतिदिन शाम के 6 बजे से यानी 5 और 6 लगभग 7 बजे के बीच में आपको एक वीडियो प्रतिदिन प्रोवाइड किया जाएगा। और अच्छी तरीके से आप लोगों की कक्षा 10 की प्रिपरेशन यानी तैयारी करवा दी जाएगी। ओके। आप लोग अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए। वापस से क्वेश्चन देख लीजिए। हम क्वेश्चन आप लोगों को लिखकर कॉपी पे नहीं बता सकते, पढ़कर किताब में बताएंगे और लिखकर कॉपी पे बताएंगे। तो वापस से रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। और इससे पहले हम आप लोगों को अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में बता दे, थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छी तरीके से। तो आपके जो दर्पण होते हैं, दर्पण के बारे में देख लीजिए। आपके दर्पण 2 होते हैं, एक तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अवतल दर्पण F से हम किसको लिखते हैं, फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, F। फोकस दूरी F। U को लिखते हैं हम V, वस्तु की दूरी, वस्तु से दूरी U। और प्रतिबिंब से दूरी V। प्रतिबिंब से दूरी को क्या लिखते हैं, V। और एक बात ध्यान से समझ लेना कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी कैसी होगी वो आपको पता होना चाहिए, प्लस यानी धनात्मक होगी। अवतल दर्पण के वस्तु की दूरी सब में चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण माइनस ही होगी। और प्रतिबिंब से दूरी उत्तल दर्पण में प्लस रहती है। लेकिन अवतल दर्पण में फोकस दूरी भी माइनस, वस्तु की दूरी भी माइनस और प्रतिबिंब से दूरी भी माइनस। ये तीनों दूरियां जो है आपकी माइनस रहेंगी। आवर्धन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आवर्धन का सूत्र होता m बराबर -v/u। ध्यान से समझना। आवर्धन का जो सूत्र होता है m बराबर -v/u, चाहे उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, दोनों के लिए आवर्धन का सूत्र एक ही लगेगा, -v/u। तो आवर्धन m बराबर -v/u। ओके। थोड़ा सा लेंस के लिए समझ ले और दर्पण का सूत्र भी आप ध्यान से समझ लेना। दर्पण का सूत्र, तो दर्पण का जो सूत्र होता है वो आपका होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। 1/v + 1/u। थोड़ी सी बात हम लेंस के लिए भी समझ लें। लेंस के, तो लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस। इसके बारे में जब सवाल आएंगे तब हम आपको तुरंत से बता देंगे। ओके।
जब सवाल इसके लेंस के लगने लगेंगे हम आपको तुरंत से बता देंगे। तब तक हम क्वेश्चन देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 जो हम आपके सामने भी पढ़े हैं। और जो हमारे पास बुक है, जो बुक हमारे पास है वो देख लीजिएगा आप, नूतन प्रकाशन की है, नूतन की है और नगीन प्रकाशन से संबंधित है। यानी नगीन प्रकाशन की किताब हमारे पास प्रेजेंट टाइम में है और हम इसी किताब से आप लोगों के सारे सवाल लगवाएंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहला बता भी चुके और आप लोगों को पढ़कर भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है एक अवतल दर्पण के सामने, तो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। तो लिखेंगे यहाँ पे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए कहा है अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी, यानी वस्तु जो रखी है वो अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर। तो वस्तु से दूरी जो होती है हमने आपको अभी लिखकर भी बताया, वस्तु से दूरी। तो वस्तु से दूरी क्या होती है? u। u का मान आपका माइनस रहेगा, ऋणात्मक 20 सेंटीमीटर। फिर कहा है कोई वस्तु उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनता। तो प्रतिबिंब जो बन रहा वो 30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब को प्रदर्शित कैसे करते? v से। तो प्रतिबिंब से दूरी का मान दिया है आपका 30 सेंटीमीटर माइनस 30 सेंटीमीटर। पूछा है हमसे दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण की फोकस दूरी हम आप लोगों को एक क्वेश्चन हिंदी में लिखकर बता रहे हैं, फिर सारे क्वेश्चन हम इंग्लिश में ही लिखेंगे। फोकस दूरी f का मान ज्ञात करना है। दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u। ध्यान रखना दर्पण के सूत्र में 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता और लेंस में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस का सूत्र है और ये आपका दर्पण का सूत्र है। तो फोकस दूरी निकालने के लिए 1/v का मान -30 प्लस माइनस की संख्या ब्रैकेट में रखेंगे -20, 1/f बराबर, तो बटे में माइनस है तो 1/30 प्लस माइनस माइनस 1/20। यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल करेंगे यानी 13 गुणा 20 एकम 20, 30 एकम 30, 30 20 हम 600, 30 और 20 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 600। तो 1/f बराबर 20 और 30 को जोड़ देंगे तो माइनस का 50 बटे में 600, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10। तो 1/f बराबर -1/12। तो फोकस दूरी आपकी क्या आई? -12 सेंटीमीटर, -12 सेंटीमीटर। लिखेंगे हम इसको +12 सेंटीमीटर। यही है आपका राइट आंसर। ओके, आप अपनी किताब से मैच करते रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, यानी वस्तु की दूरी जो दी वो 10 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण के सामने वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। कितनी दूरी पर बनता है? 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार हम फिर से रिपीट करके आप लोगों को बता रहे हैं। अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दर्पण की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है। अच्छी तरीके से ध्यान दे लेना। यहां पर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो अवतल दर्पण की बात की तो यहां पे लिख लेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण का क्या कह रहा है? अवतल दर्पण की जो दूरी दी वस्तु से दूरी u का मान -10 सेंटीमीटर, यानी कितनी दूर रखा है? 10 सेंटीमीटर। इंग्लिश में ही लिखना। वास्तविक प्रतिबिंब यानी प्रतिबिंब की दूरी v का मान -30 सेंटीमीटर।
दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना यानी एफ का मान क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर v का मान दिया -30 और u का मान दिया -10। 1/f बराबर -1/30 और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 1/10 बटे में 30 है 55। अब यहाँ भी हर में 30 करेंगे, 10 तियाँ 30। तो 1/f बराबर -1/30 -3 एक कम 3, 3/30 हर बराबर हो गए आपके। तो 1/f बराबर 3 और 1 4 -4/30। 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 15। तो 1/f का मान कितना -2/15। अब यहाँ पे मतलब संख्या चेंज कर देंगे, अंश को हर में लेंगे तो यहाँ भी अंश को हर में ही लिखेंगे। 15 को 2 से भाग करेंगे तो फोकस दूरी कितनी आई 7.5 -7.5 सेंटीमीटर। यही है आपका राइट आंसर। आप अपनी बुक में भी मैच कर लेना अच्छी तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपनी किताब में पढ़ लीजिएगा और हम अब आप लोगों को पढ़कर बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, इस बार में कहा फोकस दूरी दी है 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण के सामने, यानी अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी। वस्तु कितनी दूरी पर रखी 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति यानी इस बार में v का मान ज्ञात करना है और उसकी स्थिति बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप अच्छे तरीके से ध्यान भी रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी दर्पण कौन सा है आपका अवतल दर्पण। तो लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी दी है -20 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति यानी v का मान ज्ञात करना। दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f, f का मान दिया -20, 1/v का मान निकालना है प्लस 1/u का मान -20। माइनस हर में है मतलब अंश में भेजेंगे 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस माइनस 1/20। माइनस का 20 है पक्षांतर करेंगे प्लस का 20। सॉरी यहाँ पे u का मान जो दिया वो 30 दिया, u का मान 30 दिया है। माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1/30 बराबर 1/v। तिर्रे गुणा करेंगे यहाँ पे 30 से कम 30, 20 से कम 20 बटे 20 और 30 की गुणा करेंगे 600 1/v। तो 1/v बराबर 30 से 20 कम हो जाए कितना बचेगा माइनस का 10/600। 0 से 0 कैंसिल। तो v का मान क्या है आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब सवाल ने कहा कि स्थिति बताना है कि दर्पण के कहाँ पे चित्र बनेगा। तो मेरे भाई ध्यान से समझ लेना, यदि v का मान माइनस में आए तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा और अगर प्लस में आए तो पीछे बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यही है आपका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
3 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। अब सवाल ने कहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, यानी वस्तु की जो दूरी दी वो 20 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर बनेगा। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करना है। तो इसको भी अच्छी तरीके से हम कॉपी पे बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण हमारा क्या कह रहा है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी दी वो कितनी दी है आपकी -10 सेंटीमीटर, दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दी 20 सेंटीमीटर यानी माइनस का 20 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब V का मान ज्ञात कीजिए। तो दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, 1/F का मान कितना -10, 1/V प्लस 1/U का मान -20, माइनस का 1/10 बराबर 1/V प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 1/20, माइनस का 20 है पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1/20, सॉरी यहाँ पे 10 है बराबर 1/V, तो माइनस का 10 और 20, यहाँ पे देखिए तिर्रे गुणा करेंगे, हर बराबर कर ले, 10 दूनी 20, 2 1 कम 2, 10 दूनी 20, 1/20 बराबर 1/V, 2 से 1 कम हो जाएगा कितना माइनस का 1/20, 1/V, तो 1/V का जो मान दिया है वो -1/20, तो V का मान क्या है आपका -20 सेंटीमीटर। यही है आपका राइट आंसर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका 20 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा, एक 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, एक 3 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। ध्यान से समझिए, वक्रता त्रिज्या यानी 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। तीनों चीजें ज्ञात करनी है। तो वस्तु की लंबाई कितनी थी 3 सेंटीमीटर। इससे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें, बताना भूल गए थे। तो जब आवर्धन आपका गुना-गुनी में दिया हो तो आवर्धन का जो सूत्र लगता, आवर्धन का जो सूत्र होता है वो होता -V/U। तो आवर्धन M बराबर -V/U। इसकी तुलना देखिए, V का मतलब प्रतिबिंब तो और U का मतलब वस्तु। तो मेरे भैया इतना ध्यान रखना, इसकी भी तुलना हम करेंगे प्रतिबिंब की लंबाई से। तो हिंदी में बता रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई बराबर माइनस प्रतिबिंब से दूरी, प्रतिबिंब से दूरी बटे वस्तु से दूरी, वस्तु से दूरी। तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है I, वस्तु की लंबाई O, माइनस प्रतिबिंब से दूरी V, वस्तु से दूरी U। यही है आपका क्वेश्चन, सॉरी यही है आपका सूत्र। इस सूत्र से लंबाई चौड़ाई वाले सवाल लगाए जाएंगे। तो 5 नंबर कुछ इस प्रकार ही कह रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है। तो यहां पे लिखेंगे एक बार हिंदी में, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई
ओ का जो मान दिया वो कितना दिया है आपका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। फिर कहा वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने यानी वस्तु की जो दूरी दी दर्पण से के सामने 12 सेंटीमीटर, कितने दी है? 12 सेंटीमीटर। अब हमसे कहा प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, आकार बताना है और उसकी प्रकृति भी बतानी है, प्रकृति भी बतानी है। कोई बात नहीं, हमारे पास यहाँ पे r का मान दिया तो एक सूत्र हम आप लोगों को जब परिभाषा पढ़ाए हैं तो आप प्लेलिस्ट से वीडियो देखेंगे तो उसमें परिभाषा भी दी है, F बराबर r बट्टा 2, F बराबर r बट्टा 2, ये एक सूत्र है। तो F का मान यहाँ से हम निकाल लेंगे तो r का मान 8 बट्टा 2, 4 आया। तो फोकस दूरी आपकी क्या आई? -4 सेंटीमीटर। U का मान दिया है -12 सेंटीमीटर, V का मान निकालना है। तो हम लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। 1/F का मान दिया -4, 1/V, 1/U का जो मान दिया -12, माइनस का 1/4 बराबर 1/V प्लस माइनस माइनस 1/12, माइनस का 1/12 है, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1/12, 1/V। अब देखिए बटे में 12 है, यहाँ पर 4 ही है तो इसका हर बराबर करेंगे तो 4 तियाँ 12, 3 एकम 3 और प्लस 1/4 तियाँ 12 बराबर 1/V। 3 से 1 कम हो जाए कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस का 2/12, 1/V। तो 1/V बराबर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो -1/6। तो V का जो मान आया वो कितना आया? माइनस का 6 सेंटीमीटर, लेकिन हम लिखेंगे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। फिर हमसे कहा है आकार भी बताना है, तो वस्तु का आकार कैसे बताएंगे? वस्तु का आकार बताने के लिए सूत्र होता I/O बराबर -V/U। अभी हमने आपको पिछले यहाँ पे सूत्र बताया I/O माइनस V/U। तो O का मान जो दिया है वो क्या दिया है आपका? 3 सेंटीमीटर। O का मान 3 सेंटीमीटर, I का मान हमें निकालना है, V का मान माइनस देखो दिया है -6 और U का मान दिया -12। तो माइनस से माइनस कैंसिल, 6 कम 6, 6 दूनी 12। तो I/3 बराबर 1/2। तो I का मान क्या आएगा यहाँ पे? 3/2। तो I का मान 1 है, वो क्या आएगी आपकी? 1.5 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर। फिर कहा प्रकृति बताना है, तो प्रकृति जो आएगी आपकी यहाँ पे देखिए V का मान जो माइनस में आया है तो प्रकृति आपकी वास्तविक व उल्टा आएगी। तो प्रकृति आपकी क्या आएगी? वास्तविक व उल्टा। ओके, यही है आपके राइट आंसर। आप लोगों को प्रतिदिन 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन लगवाए जाएंगे न्यूमेरिकल के, बहुत अच्छी तरीके से। आप लोगों को न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचती रहे। आई होप ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।